नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं अनुराग एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके सामने ज्योग्राफी की एक और क्लास के साथ। पिछली क्लास में हमने नदियों के बारे में जाना था। आज मैं नदियों का सिर्फ एक टॉपिक लेके आया हूँ और ये टॉपिक है नदी के किनारे के शहर कौन से हैं। देखिए, तो हमने जो नदियों के बारे में बताया था, एक छोटा सा आपको ब्यौरा इस वीडियो में दे देते हैं। गंगा हमारी मुख्य नदी है जो बिजनौर से प्रवेश करती है और बिजनौर के बाद ये मुजफ्फरनगर और बुलंदशहर और कन्नौज, कानपुर और ये प्रयागराज, वाराणसी होती हुई बलिया से बाहर निकल जाती है। इसकी प्रमुख सहायक नदी यमुना है। यमुना प्रवेश करती है सहारनपुर से और ये अपना एक रास्ता तय करते हुए प्रयागराज में जाकर के मिल जाती है। ये जो नदी यहाँ लिखी हुई है, इस नदी का नाम गोमती है। गोमती फुलहर झील से निकलती है ना। गोमती फुलहर झील से निकलती है। फुलहर झील पीलीभीत में है, यहाँ से निकलती है और ये लखनऊ इसके गोमती नदी के किनारे है। यहाँ पर लिखा नहीं है, ये सुल्तानपुर है, सॉरी ये नहीं, ये सुल्तानपुर है। सुल्तानपुर इसके किनारे है और जौनपुर इसके किनारे है। तो तीन नगर इसके किनारे हैं, गोमती, सुल्तानपुर, जौनपुर। और ये कैथी गाजीपुर में जाकर के गंगा से मिल जाती है। ये हरदोई है, जहां ये लिखा है ना, ये हरदोई में भिजवान झील है जहां से सई नदी निकलती है। सई नदी के किनारे याद रखना प्रतापगढ़ शहर पड़ता है। ये जौनपुर में जाकर के गोमती नदी से मिल जाती है। इसके बाद मैंने एक रोहिणी नदी बताई, ये घाघरा नदी है। घाघरा नदी बहराइच से प्रवेश करती है उत्तर प्रदेश में और बलिया से बाहर निकलती है। इसके किनारे अयोध्या शहर है। और यहाँ रोहिणी नदी है जो कि घाघरा की एक सहायक नदी है। घाघरा को उत्तर प्रदेश में गोंडा से लेकर के बिहार के खेलगंज तक सरयू कहा जाता है और ये रोहिणी नदी इसी सरयू की सहायक नदी है जिसके किनारे गोरखपुर शहर बसा हुआ है। आमी नदी रोहिणी की सहायक नदी है जिसके किनारे मगहर शहर बसा हुआ है। तो ये शहर आपको सारे याद रखने हैं। ये नदियां देख लीजिए। चंबल यमुना की सहायक नदी है, आगरा से प्रवेश करती है। इटावा ये है, इटावा में जाकर के मिल जाती है। यहाँ लिखा नहीं है, हम लिख देते हैं, ये आगरा है, ये आगरा है। और इसके बाद देखिए सिंध नदी है, सिंध भी श्याम यहीं पर मिलती है जाकर के। ये ललितपुर है, ये ललितपुर है। और ललितपुर से देखिए जो नदी प्रवेश कर रही है, इस नदी का नाम बेतवा है। बेतवा अगर पूछा जाए कहाँ से प्रवेश करती है तो बेतवा नदी आपकी ललितपुर से प्रवेश करती है और ये देखिए हमीरपुर में जाकर के यमुना से मिल जाती है। कैन नदी बांदा जिले से प्रवेश करती है और बांदा में ही भोजहा नामक स्थान पर जाकर के ये मिल जाती है यमुना से। और इसके बाद देखिए आगे चल के आप देखेंगे ये सारे जो है और नदियां हमने सब बता दी आपको। हिंडन नदी और है, हिंडन नदी देख लीजिए, यमुना की सहायक नदी है। इसके किनारे पर गाजियाबाद शहर बसा हुआ है, नोएडा बसा हुआ है। ठीक है, तो ये शहर हैं आपके। अब देख लीजिए कौन कौन से हैं। लखनऊ, सुल्तानपुर, जौनपुर, मैंने अभी आपको बताए थे। लखनऊ, सुल्तानपुर और जौनपुर, ठीक है ना। ये गोमती नदी के किनारे हैं। अयोध्या देखिए यहाँ है और अयोध्या जिले में ही एक और शहर है, जिस एक और जगह है जिसका नाम बरहलगंज है। तो अयोध्या और बरहलगंज ये सरयू नदी के किनारे हैं। मैंने अभी आपको बताया गोंडा जिले के किटौली नामक जगह से और खेलगंज बिहार की जगह है, यहां तक घाघरा का नाम सरयू है। इसके बाद देखिए गोरखपुर, गोरखपुर किस नदी के किनारे है? गोरखपुर रोहिणी नदी के किनारे है जो कि घाघरा की सहायक नदी यानी सरयू की सहायक नदी है ये गोरखपुर। ठीक है, और गोरखपुर जिले में आमी नदी बहती है। अगर पूछा जाए कभी कि क्या आमी नदी गोरखपुर में बहती है, तो हाँ गोरखपुर में बहती है, लेकिन गोरखपुर सिटी इसके किनारे नहीं है। ठीक है ना। तो आमी के किनारे संत कबीर नगर का एक शहर पड़ता है मगहर। ठीक है, आमी नदी किनारे कौन है? मगहर है। एक पुरानी मान्यता है कि कबीर जी थे, उनका देहांत इसी मगहर नाम की जगह पर हुआ था। और ये भी जाकर के किस में मिलती है? ये देखिए आमी नदी जाकर के रोहिणी में मिलती है और फिर रोहिणी जाकर के सरयू में मिलती है। और सरयू बिहार के खेलगंज के बाद घाघरा बन के छपरा में जाकर के गंगा से मिलती है। अब इसके बाद देखिए ये कौन सा हो गया? आपका मगहर हो गया। वाराणसी देखिए, ये शहर है वाराणसी। वाराणसी दरअसल बहुत छोटा हो गया है। बात यह है कि बहुत सारे नदियां छोटे से मैप पे बतानी पड़ी हैं इस वजह से। तो देखिए वाराणसी दो नदियों के बीच में है। ये नदी आपको दिख रही है, ये वरुणा नदी है और ये अस्सी नदी है। तो वरुणा और अस्सी नदियों के बीच में है
और ये गंगा नदी के बाएं तट पर है। ये आपको याद रखना है। वाराणसी देखिए वरुणा व अस्सी के बीच में है और गंगा के बाएं तट पर है। ये यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, लिख देता हूं, ये गंगा के बाएं तट पर, ठीक है। इसको यहां लिख देते हैं। ये कहाँ है? गंगा के बाएं तट पर है, ठीक है। गंगा के बाएं तट पर वाराणसी है। इसके बाद देखिए प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ मैंने अभी बताया ना, हरदोई के भिजवान झील से सई नदी निकलती है जो कि गोमती की सहायक है और गोमती में जौनपुर में जाकर मिल जाती है। इसी के किनारे ये प्रतापगढ़ शहर स्थित है, ठीक है ना। सई नदी हमीरपुर बेतवा के किनारे है। मैंने अभी बताया था आपको हमीरपुर, ये देखिए हमीरपुर जिला, यहाँ हमीरपुर शहर पड़ता है और ये बेतवा नदी है, ललितपुर से प्रवेश करती है और हमीरपुर में जाकर के मिलती है। चित्रकूट पयस्विनी, देखो पयस्विनी नदी यहाँ बनाई नहीं है मैंने, मंदाकिनी यहाँ पर ये चित्रकूट पड़ता है तो यहाँ पयस्विनी नदी बहती है, जहां से जिसके किनारे पर ये आपका चित्रकूट पड़ता है। मेरठ गाजियाबाद हिंडन नदी के किनारे है। देखिए हिंडन नदी यहाँ पर बहती है, इसके किनारे गाजियाबाद और ये मेरठ और नोएडा पड़ता है। कासगंज काली नदी, काली नदी देखिए कन्नौज में आकर के मिलती है। रामगंगा नदी इसके पास में ही आकर के मिलती है कन्नौज में और इसके किनारे पर कौन है? कासगंज स्थित है, ठीक है। एक शहर जो यहाँ नहीं लिखा है वो देखिए मुरादाबाद है। मुरादाबाद रामगंगा नदी के किनारे स्थित है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। कुछ खास मिलन वाली जगह है वो भी मैं आपको बता देता हूं। जैसे कन्नौज है, कन्नौज में रामगंगा गंगा से मिलती है, ठीक है। और आगे प्रयागराज में यमुना मिलती है और कैथी गाजीपुर में गोमती नदी आकर के मिलती है, ठीक है ना। और जो ये सरयू नदी है ये आगे बिहार के छपरा में जाकर के मिलती है। ऐसे ही यमुना की अगर बात करें तो यमुना में चंबल नदी और सिंध नदी इटावा में मिलती है, जबकि बेतवा नदी हमीरपुर में मिलती है और केन नदी बांदा भोजहा में मिलती है, ठीक है। और इसके बाद देख लीजिए हिंडन नदी नोएडा में मिलती है। गोमती नदी की बात करें तो ये हमने आपको बता दिया, सई नदी बता दी, गोमती में मिलती है। घाघरा नदी के बारे में बता चुके हैं, रोहिणी नदी सरयू में मिलती है, मगहर नदी आमी नदी यहाँ मिलती है। सारी चीजें आपको क्लियर हैं, ठीक है। ये देखिए जो दो जिलों से होकर यहाँ बहती है इसका नाम छोटी गंडक है, ठीक है। चलते चलते आप इसे भी जान लीजिए, इस नदी का नाम है छोटी गंडक। छोटी गंडक आपके यूपी के दो जिलों से बहती है, महाराजगंज और देवरिया से होकर बहती है। ये इधर देवरिया से होकर बहती है और बड़ी गंडक किनारे से होकर निकल जाती है, बॉर्डर बनाती हुई, किसी जिले में नहीं बहती है। तो ये यूपी में नदियों के किनारे बसे हुए शहर हैं। इसमें मोस्टली हमने दो नदियों को शामिल नहीं किया है, वो गंगा और यमुना है, ठीक है। क्योंकि गंगा और यमुना के शहर काफी हैं जिन्हें हम एक साथ ही सबको लिख देंगे, ठीक है। जगह कम है इस वजह से मैंने नहीं लिखा है, तो गंगा यमुना को मैं एक साथ ही लिख दूंगा, ठीक है। तो उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। नमस्कार।